Hello student, in this lecture we will discuss about kingdom planta, and first of all we start with introduction. Planta introduction. तो देखें जो प्लांट है, किंगडम प्लांट है, उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्लांट का क्या फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यदि हमने अच्छे से देख लिया तो आप ये समझिए कि हाफ किंगडम प्लेंटा कर लेते हैं। बाकी इससे पहले हमने किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उन सभी के आपको मैं लिंक दे दूंगा आई बटन के अंदर। जो ही आप आई बटन को प्रेस करेंगे आपको सभी के लिंक आ जाएंगे, वहां से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेंटा। Kingdom planta divided into two, cryptogam as well as phanerogam। ध्यान से देखें, cryptogam and second one is phanerogam। Cryptogam as well as phanerogam. Very simple, you know cryptogams. Crypto mean seedless plant है, सारे प्लेंटा ही, बट ये क्या बताए, these are seedless plant। seedless plant इनमें सीड नहीं होते, मीन्स do not bear seed। Phanerogam are seeded plant। These are seeded plant। ये सीडलेस तो है, सीडलेस में भी जो सीडलेस है लेकिन उनमें भी और डिफरेंशिएशन है। वो क्या है देखिए, क्रिप्टोगैम्स are divided into plant having not vascular bundle और plant having vascular bundle। मीन vascular bundle present और vascular bundle absent। vascular bundle present and vascular bundle absent। vascular bundle present और vascular bundle absent थोड़ा पहले ही लिख लें क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, मींस नॉट वेल डिफाइंड। vascular bundle absent और उधर लिख लेते, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ना इस बात का। vascular bundle present। vascular bundle absent है, लेकिन plant body is not well defined into root, stem and leaves। plant body is thallus like। तो vascular bundle absent है लेकिन plant body है कैसी, thallophyte। यहां पर फिर डिफरेंशिएट हो गया, plant body is thallophyte। plant body do not differentiated into root, stem and leaf। that is, इसका मतलब क्या हुआ, thallophyte। thallophyta means thallophyta।
कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय थैलोफाइटा, मीन प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, इट इज ए थैलस लाइक, थैलस यू नो डॉट लाइक। और थैलोफाइटा में आ जाते हैं, एग्जांपल है एल्गी, थैलोफाइटा एल्गी, एंड डू नॉट हैव वस्कुलर बंडल, इनमें वस्कुलर बंडल नहीं होते। वस्कुलर बंडल फिर बताता हूं, वस्कुलर बंडल आर जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर जो बंडल हैं वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जो पूरा जाइलम फ्लोएम है वो आपको जो टिश्यू उसमें हम करवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और यहां भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। बताया आपको वस्कुलर बंडल अब्सेंट मींस वस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसमें वस्कुलर बंडल अब्सेंट है। अभी इसमें एक और है, ये तो हो गया थैलोफाइटा। अब दूसरा जो इसी का पार्ट है मीन वस्कुलर बंडल अब्सेंट, ध्यान से देखें, वस्कुलर बंडल आर आल्सो अब्सेंट, इसलिए हमने इसी के अंडर कर दिया, वस्कुलर बंडल आर आल्सो अब्सेंट। बट प्लांट बॉडी है वो भी वेल डिफरेंशिएट नहीं होती, प्लांट बॉडी नॉट वेल डिफरेंशिएट, हाँ कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर आ जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रहिजोइड्स। वो जस्ट जब ब्रायोफाइटा सेपरेट करेंगे पूरा डिटेल आपको बताएंगे, तो ये तो आएगा ही आएगा, वस्कुलर बंडल अब्सेंट, प्लांट बॉडी not well differentiated, well differentiated into root, stem and leaf, but root like structure are present, that is rhizoid। ध्यान रखें आप इस बात का, ये यहां से अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों के कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो अब यहां आएगा कि जो वस्कुलर बंडल अब्सेंट है उसमें कहां से, फ्रॉम वेयर मेन से रूट लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट एंड इन विच थैलस लाइक बॉडी प्रेजेंट। तो ये हो गए कौन, ब्रायोफाइटा, जिनमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होते बट थैलस लाइक भी नहीं होते, मींस फाल्स रूट जिनको बोल सकते हो राइजोइड। इनका वर्क वही है रूट का, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो बताया ब्रायोफाइटा, एग्जांपल हो गया इसका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। 2-3 बार ये क्वेश्चन एनटीएससी में आ चुका है। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, ब्रायोफाइटा। ध्यान से देखते रहे, तो ये हमारा हुआ थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, उसके बाद नेक्स्ट आता है वस्कुलर बंडल प्रेजेंट, यानी यहां से वस्कुलर बंडल स्टार्ट होते हैं। प्लांट बॉडी भी वेल डिफाइंड होती है, तो क्या लिखेंगे, वेल डिफाइंड प्लांट बॉडी मीन्स डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एनटीएससी में कि फ्रॉम वेयर वेल डिफाइंड रूट, स्टेम एंड लीव्स आर स्टार्ट, दैट इज टेरिडोफाइटा, और इसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा द ट्रू टेरिस्टियल, ये वो प्लांट है जो फर्स्ट टाइम टेरिस्टियल हुए। यहां तक तो ये एक्वेटिक है, ये फर्स्ट टाइम टेरिस्टियल है। हाई लेवल पर जाके देखेंगे
तो टेरिडोफाइटा को भी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलने का एक ही रीजन होता है, रिक्वायर्ड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। रिक्वायर्ड लिख देता हूं, आगे भी आएगा, रिक्वायर्ड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मीन वाटर की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मीन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। लेकिन आपके लेवल पर आप केवल यदि क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप ब्रायोफाइटा ही लिखोगे। हायर लेवल पर जाकर हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा आर आल्सो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो यहां से एक बार फिर रिवाइज कर लें, क्रिप्टोगेम्स सीडलेस होते हैं, यहां तक सीड नहीं आते। यहां पर क्या होगा, वस्कुलर बंडल एब्सेंट और वस्कुलर बंडल प्रेजेंट। वस्कुलर बंडल एब्सेंट में कौन आ गए, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में मेल आ जाते हैं एल्गी। देन वस्कुलर बंडल प्रेजेंट, उसमें कौन आ गए, एक और बच गया इसमें, वस्कुलर बंडल एब्सेंट आर आल्सो इन द ब्रायोफाइटा, बट इन टेरिडोफाइटा वस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट। वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक क्या है ये आगे टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे, उस टाइम बताएंगे आपको। उसके बाद है नेक्स्ट आता है फेनेरोगेम्स। अब फेनेरोगेम्स में आ जाता है, देखें ये हमारा क्रिप्टोगेम्स क्लियर हुआ, उसके बाद है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम में आ गए, ये है क्या फेनेरोगेम, सीडेड प्लांट, सीड बेयरिंग प्लांट लिख सकते हो, सीड बियरिंग प्लांट। सीड तो रखते ही रखते हैं, लेकिन इसमें एक आ जाती है कि सीड कवर्ड इनसाइड द फ्रूट और सीड आर नेक्ड। तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया गया, सीड कवर्ड इनसाइड फ्रूट्स, उनको बोला एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मींस सीड कवर्ड होते हैं। और जो एट प्रेजेंट हैं, ये इवोल्यूशन में हम देखेंगे कौन से प्लांट कब ज्यादा, तो ये प्रोडोमिनेंट, आज के दिन एंजियोस्पर्म प्रोडोमिनेंट है ऑन अर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर ही। उसके बाद सीड आर नॉट कवर्ड इनसाइड फ्रूट, सीड आर नॉट कवर्ड मींस इनमें क्या नहीं होता, फ्रूट्स ही नहीं बनते। सीड आर नॉट कवर्ड इनसाइड फ्रूट, इनसाइड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नो फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन या फ्रूट फॉर्मेशन होती ही नहीं, फ्लोरिंग नहीं होते। ये भी बोल सकते हो ये क्या है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट। इजी लर्न हो जाएगा। फ्लावर मेनली आते हैं इसमें, एंजियोस्पर्म में फ्लावर नहीं आते। ये अपने यहाँ थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं, साइकस, स्पाइनस एक्सेट्रा इसके अंदर आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। इनके जो रिप्रोडक्टिव है उनको मेल और फीमेल कौन बोलते हैं, स्टोबुलस बोलते हैं। आगे जिम्नोस्पर्म में हम करेंगे। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकोट एज वेल एज ए डाइकोट। इट इज डिवाइडेड इनटू monocots and dicot, monocot as well as a dicot. Very simple, monocot single कोटिलीडन, केवल एक ही कोटिलीडन है। डाइकोटिलीडन have two कोटिलीडन, have two
कोटिलीडन। आप देखते हैं बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे देखेंगे मेज है, व्हीट है, बार्ले है, केवल सिंगल कोट होता है, मीन्स उसको हम डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो वो दो में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। जबकि डाइकोट को हम डिफ्रेंशिएट, जो ही हमने उसको काटा तो उसकी क्या बन जाती है, दाल बन जाती है। तो वो जैसे पी है, ग्राम है, तो ये किसमें आ जाते हैं, डाइकोट। तो इनको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें, मोनो, केवल ये एक पहचान नहीं है, मोनोकोट और डाइकोट की हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्ट से पहचान कर सकते हैं। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट है, आप उनको चेक कर लें। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे हम मोनोकोट एज वेल एज ए डाइकोट। यहां हमने लिखा मोनोकोट, मोनोकोट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद डाइकोट्स, मोनोकोट एंड डाइकोट। यहां पर पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन कि किसके बेस पर हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, जस्ट आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ सीड। यहां पर सीड का बेस लिया हम, इसमें बताया अभी कैसा होता है, मोनोकोट, मोनोकोट सीड, या हम बोलेंगे मोनोकोटिलीडन। देखिए जिसमें केवल मोनोकोट हो, ये मोनोकोटिलीडन। डाइकोट्स हैव, क्या लिख सकते हो, हैव मोनोकोट, मोनोकोटिलीडन, हैव डाइकोटिलीडन। ये देखिए, ये डाइकोटिलीडन है। हैव सिंगल कोट, हैव डबल कोट। ये देखिए, ये डबल कोट। इस तरह इसमें भी आप बना सकते हो। ये क्या चीजें बनाई, ये तो है कोट, कोटिलीडन, कौन से, ये वाला, ये वाला। बाकी देखें ये है रेडिकल, ये वाला रेडिकल, ये ऊपर है प्लूमोल, प्लूमोल। ये क्वेश्चन आया था एनटीएससी में, ये लिख दिया 1, 2 एंड 3, आइडेंटिफाई देम। और इनके किसी को एक बार इसको क्या बना दिया, रेडिकल, इसको बना दिया प्लूमोल, इसको बना दिया कोटिलीडन। तो रेडिकल, अब देखिए नाम से याद रखेंगे ये क्या क्या देते हैं। एक्चुअल में ये होते क्या है, नीचे वाला रेडिकल, ऊपर प्लूमोल और साइड में कोटिलीडन। तो रेडिकल देता है रूट सिस्टम, रेडिकल यूज रूट सिस्टम, जो बिलो ग्राउंड पोर्शन होता है प्लांट का उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। और प्लूमोल देता है शूट सिस्टम, शूट सिस्टम इन अबव ग्राउंड पोर्शन, बिलो ग्राउंड पोर्शन रूट सिस्टम, अबव ग्राउंड पोर्शन शूट सिस्टम। दिस इज रूट सिस्टम एंड दिस इज शूट सिस्टम। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई कि यदि हमें सीड दिख जाए किसी भी प्लांट का, उस सीड को देखकर हम बता सकते हैं कि मोनोकोट है या डाइकोट है। हमें सीड नहीं दिखा, नो प्रॉब्लम, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज, उससे ऊपर आए रूट। नेक्स्ट देखा हमने रूट। आपने देखा होगा कभी व्हीट को, दूसरा आपने देखा होगा ग्रास को निकालकर, थोड़ा मैं दिखा भी देता हूं, देखें ये ग्रास है, ये मोनोकोट है। अब इसमें
ये देखिए जो रूट है ना वो एक क्लस्टर की फॉर्म में है, एक ही जगह से सारी ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिनेट और फाइब्रस रूट होती है इसकी, फाइबर लाइक। तो यहां हम लिखते हैं जो रूट सिस्टम है, रूट इसमें कैसी होती है, फाइब्रस। फाइब्रस जस्ट अभी आपको बताया, देखिए ये ऐसे, यानी रेडिकल से एक ऐसे झुंड की तरह आएंगी, फाइब्रस लाइक, जस्ट दिस, ये देखिए ये फाइब्रस लाइक है। तो इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, मोनोकोट। देखते ही हमें रूट मिल गई तो रूट, लेकिन बहुत बड़े प्लांट को तो हम ऐसे अनरूट करके नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी पता चल जाता है। इसके अंदर होती हैं टैप रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोट में, डाइकोट में टैप रूट सिस्टम। टैप रूट कैसे, देखिए प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट ये कौन सी बताई, फाइब्रस रूट। इसमें प्राइमरी गिव्स सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी गिव्स टर्सरी रूट, tertiary root, and tertiary root gives fine root hairs. These are root hair. ये नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया कि इसमें फाइब्रस रूट है और यहाँ पे कौन सी है, टैप रूट सिस्टम। फिर चलते हैं हम स्टेम की तरफ। अगला पॉइंट है स्टेम। आप देखते हैं जो स्टेम है, जस्ट आपको मैं दिखा रहा था, ये ग्रास है, ये देखिए इसका स्टेम क्या है, सॉफ्ट, होलो। आप वीट देख लो, बाजरा, कोई भी देखें जिनका स्टेम सॉफ्ट है या होलो है, सॉफ्ट स्टेम। इनका स्टेम होता है हार्ड और वुडी, होलो, वुडी, और इसका होलो, इसका सॉफ्ट, इसका हार्ड। देखकर बता सकते हैं, बहुत सारे प्लांट खड़े हैं आप देखते हो, वो क्या है, हार्ड है, तो मींस वो कौन से हैं, डाइकोट हैं। उसके बाद और थोड़ा ऊपर चले, फिर आ जाते हैं लीफ। लीफ नेक्स्ट पॉइंट है, लीफ। वो देखा होगा आपने, जस्ट अभी हम दिखा रहे थे, ये देखिए ये मोनोकोट की लीफ है, मोनोकोट। यहां पर होती है वेनेशन, वेनेशन लीफ सिस्टम में पूरा बताएंगे, वेनेशन, रेटिकुलेट, पैरेलल वेनेशन। तो यहां पर जो वेनेशन है लीफ में, वेनेशन पैरेलल, पैरेलल वेनेशन कैसे, ये है मिडरिप, मिडरिप, और मिडरिप के साथ स्टार्ट हो रही हैं वेन्स। वेन्स आर पैरेलल टू मिडरिप, वेन। तो क्या बताया, veins are parallel to midrib, that is known as parallel venation। उसको हम क्या बोलते हैं, parallel venation, मीन्स एक दूसरे के साथ। तो इसके अंदर देखें कैसी वेनेशन है, ये पैरेलल है यहां पर। जबकि रेटिकुलेट वेनेशन देखें, इसमें कौन सी वेनेशन बताई, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट,
रेटिकुलेट। रेटिकुलेट देखें एक बार, ये देखिए, ये सभी को पता है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, स्टॉक, ये लीफ ब्लेड बोलते हैं इसको, या लीफ लेमेना भी बोल देते हैं। मेन आपको अभी क्या देखना है, ये देखिए मिडरिप, 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 फिर है वेन्स, वेन, इसमें वेन है। वेन के बाद ये देखें, ये है वेनलेट, एक नेटवर्क बनाती हैं, एक जाल सा बनाती हैं। क्या बताया, मिडरिप, ये वाली वेन, और ये नेटवर्क है, ये है वेनलेट। तो क्या बताया, मिडरिप, वेन एंड वेनलेट टू फॉर्म नेटवर्क दैट इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहां देखें, जितनी भी ये लीफ देखेंगे, ये देखिए, ये है मिडरिप, ये आ गई मिडरिप, ये आ गई वेन्स, वेन, और इसके अंदर ये वेनलेट। आप लीफ को यदि सुखा कर देखेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वेन, मिडरिप, वेन, वेनलेट। तो ये क्या हो गई, रेटिकुलेट वेनेशन। और इसमें एक पॉइंट और बचता है, फ्लावर। देखिए हमने किस किस से पता लगा लिया, सीड, रूट, स्टेम, लीफ, लास्ट वन इज फ्लावर। इसका लास्ट डिफरेंस देखिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फ्लावर, फिफ्थ पॉइंट। इसमें जो फ्लावर आपने देखे होंगे, सेपल, पेटल, वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल अबाउट फ्लावर बता रखा है। तो हम आपको इसका भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आई बटन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम मैक्सिमम 5 आई बटन ही आपको दे सकते हैं। तो वो 5 के 5 मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चेक कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिटेल से। फ्लावर, फ्लावर ये होते हैं ट्राइमीरस और टेट्रामीरस। ट्राई जिसके 3 पेटल हों, जस्ट थोड़ा सा यहां भी बता देता हूं, ये थैलेमस है, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, उसके बाद आ जाते हैं सेपल, सॉरी पेटल, और फिर आ जाते हैं सेपल। इसको डिटेल से जान ले वहां पर जाकर, लिंक में जाके। पेटल, तो पेटल, इसमें पेटल होते हैं ट्राई या टेट्रा। ट्राई का मतलब उसके जो पेटल्स होते हैं, जिनको हम पंखुड़ियां बोलते हैं, हालांकि आपको पेटल ही बोल रहे हैं, 3 हो या 4 हो, या 3 के मल्टीप्लाई हो, 3, 6, 9, और 4 के मल्टीप्लाई हो, 4, 8, 12, तो वो होते हैं ट्राई या टेट्रामीरस। जबकि डाइकोट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं पेंटा, पेंटा मिरस, यानी 5 क्या, पेटल, ये वाले पेटल, 5, 10, 15 काउंट करके देख सकते हैं उनसे। तो वो क्या हो जाते हैं, दैट आर पेंटामिरस, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर ऑफ डाइकोटिलीडन। तो मोनोकोट और डाइकोट को आप देखेंगे तो आपको बताया, सीड मिल जाए आपको, सीड देखो मोनोकोट है कि डाइकोट है, फिर उसकी दाल बन जाती है कि नहीं बन जाती। जनरली हम वैसे भी पता है कि किन किन चीजों की दाल बनती है, वो सारे डाइकोट है, नहीं बनती वो मोनोकोट है।
उसके बाद रूट देखें तो फाइब्रस रूट, जिसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, या टैप रूट जिसके अंदर ये आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट है। उसके बाद बताया स्टेम सॉफ्ट या होलो होता है, इसका हार्ड। अब जैसे मान लो बम्बो है तो उसका होलो होता है, कहीं ये बोले किसी बम्बो तो बड़ा हार्ड होता है, नहीं, वो होलो है। तो बताएं तो वो क्या है, मोनोकोट है। जबकि डाइकोट का सॉलिड होता है। लीफ वेनेशन, वेनेशन पैरेलल होती है और इसके अंदर कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। उसके बाद आ जाता है फ्लावर, फ्लावर ट्राइमिरस होता है या टेट्रामिरस, और इसमें फ्लावर पेंटामिरस। So this is all about introduction of the plant as well as flow chart of the kingdom planta। यदि आपको kingdom planta का flow chart आ गया तो समझिए आप हाफ kingdom planta को आप लर्न कर जाते हैं। And for more detail connect with us on our YouTube channel Anil Vasishtha, like, share and subscribe. Thanks.